मिस्टर जयशंकर जो हमारे भारत के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक वक्तव्य दिया है कि आतंकियों की दो शाखा नहीं हो सकती है, एक अच्छा आतंकी, एक बुरा आतंकी। आतंकी आतंकी होता है और इसको इस तरह से देखने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान कहता है कि हाफिज सईद, सलाउद्दीन ये सब अच्छे आतंकी हैं क्योंकि पाकिस्तान आर्मी को सूट करता है हिंदुस्तान में आतंक फैलाने के लिए। और जो आतंकी आर्मी पब्लिक स्कूल, पाकिस्तान के आर्मी पब्लिक स्कूल में बच्चों को मार देते हैं, वो बुरे आतंकी हैं। आतंकी की कोई कैटेगराइजेशन नहीं हो सकती है, डिवीजन नहीं हो सकता है। आतंकी आतंकी है, उसके नॉमेनक्लेचर में, उसके संबोधन करने में कोई फर्क नहीं हो सकता। दूसरी बिंदु जो मैं कहना चाहता हूँ कि जिन पाकिस्तान आतंक का मुख्य केंद्र बिंदु है विश्व का। आप जिस विश्व में जितना भी आतंकी घटना देखते हैं, आप यदि ट्रेस बैक कीजिए तो आपको लिंक ओरिजिन मिलेगा पाकिस्तान। एक और बिंदु, जनरल मुशर्रफ ने कहा था कि पाकिस्तान, ये हाफिज सईद ऐसे लोग पाकिस्तान के नेशनल हीरो हैं। जो देश आतंकियों को नेशनल हीरो मानता है वो उस पर कार्रवाई कैसे कर सकता है? क्या ये सच नहीं है कि दाऊद का कराची में 6 एड्रेसेस हैं? क्या ये सच नहीं है कि ओसामा बिन लैडेन अबोटाबाद में रखा गया था? क्या ये सच नहीं है कि पाकिस्तान स्टेट फंडिंग करता है? क्या ये सच नहीं है कि 26/11 में जितना हमने सबूत दिया उसको पाकिस्तान कहता है कि वो उपयुक्त नहीं है, और भी देने की जरूरत है? तो ये तो सिर्फ गेम खेलता है और ये तो स्पष्ट है कि पाकिस्तान आतंकवाद को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह इस्तेमाल करता है हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए। तो मिस्टर जयशंकर का वक्तव्य बहुत सही है। यू सी, इन टेक्निकल टर्म्स, whoever moves first has a tremendous advantage. In chess also, if you make the first move, then other party is just reacting. You are proactive, the other party is reactive. So proactive forces always have tactical advantage and military advantage. And that is what initially China had first mover advantage. So the General Chief of Army Staff, General Narawane's statement is absolutely correct. The time has come that we should be in proactive mode and China should be in reactive mode. There has to be a change in military strategy and tactical thinking. Because if you are reacting, then the enemies know that you're only capable of reacting. You only react to their initiative, their moves. They should be guessing what next move we are going to play. That is an important factor, and then you dictate terms. So therefore, I think the second aspect of status quo is that the intention of China is bad, evil, expansionist. And there is no change in that. So no matter how many military level of talks have been held, nothing concrete has emerged. 5th, 6th June, they had agreed for withdrawal. What happened night of 15, 16 June? So China is a treacherous country. It cannot be believed. And therefore, statement of General Narawane, Army Chief, is absolutely correct. And now I personally feel that we should be continuously in proactive mode. भारतीय के थल सेना अध्यक्ष जनरल नरवाने ने कहा है कि लद्दाख में स्टेटस को में कोई बदलाव नहीं आया है। सही कहा है उन्होंने। जितना मिलिट्री लेवल कमांडर्स बातचीत हुए हैं उसमें कोई सफलता नहीं मिली है। एक उदाहरण के तौर पे देखिए कि 5 और 6 जून को जो फैसला हुआ था विड्रॉल का, उसमें कोई सफलता मिली नहीं मिली। और 15-16 जून की रात को क्या हुआ हम सब जानते हैं गलवान में। तो ये स्टेटस को में इसलिए बदलाव नहीं आया है कि चाइना के सोच में दोष है, नीयत खराब है, इंटेंशन खराब है, और इंटेंशन है कि हिंदुस्तान की ज़मीन को हथियाओ। तो इसीलिए मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि हमको प्रोएक्टिव मोड में जाना चाहिए, क्या कि दुश्मन गेसिंग गेम में रहे कि पता नहीं अब हिंदुस्तान क्या करेगी। अभी हम गेसिंग गेम में रहते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग को स्ट्रेटजी में, मिलिट्री स्ट्रेटजी में बदलाव लाने की जरूरत है। यू सी, लद्दाख वॉज नॉट अ वेरी हॉट सेक्टर, but recently, say last 2-3 months, it has become very hot sector. And Pakistan, China have colluded together to create a situation where two-front war scenario has become a reality, be it war or be it threat. So two-front threat or two-front war scenario has become a reality. And therefore, although
strategically, our plan is there in place with regard to how to tackle two-front war scenario or two-front threat scenario. The fact of the matter is that in Ladakh, because it was not such a hot scenario, the troop deployment was done as per the threat existing on ground. That threat perception has undergone a sea change. So obviously, if the threat perception has got a sea change, time now has come to redeploy troops, additional troops. And it's my belief that there is need to raise more Ladakh Scouts battalions. There is need to create one special corps for Ladakh sector, in addition to the corps which exists in Leh. And because like Siachen, Ladakh threat has become a long-drawn battle, a long-drawn threat scenario, and we cannot withdraw from there. And if we cannot withdraw, so obviously, rebalancing of troops, rebalancing of troop development has to take place. We cannot have voids on ground because that China takes advantage of. So there's no question of having voids. भारतीय थल सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे ने कहा है कि चीन और पाकिस्तान साथ मिलके हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बने हैं। देखिए, सच ये है और इसके परिप्रेक्ष्य में लद्दाख में ट्रुप्स डेवलपमेंट में रीडिप्लॉय करने की ज़रूरत है। देखिए, लद्दाख इतना पहले हॉट स्पॉट नहीं था, हॉट सेक्टर नहीं था, गर्म सेक्टर नहीं था। स्कमिशेस थोड़े मोड़े धक्का धुक्की होती थी चाइना के साथ, बट गोली नहीं होती थी। इस तरह से लोगों की, हमारे जैसे कर्ण संतोष बाबू की हत्या हुई, ऐसे नहीं होता था। तो जब थ्रेट नहीं था तो ट्रुप्स डिप्लॉयमेंट कैसे होता है? थ्रेट परसेप्शन के आधार पे। जहाँ थ्रेट कम है वहाँ कम डिप्लॉयमेंट, थ्रेट ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा डिप्लॉयमेंट। तो क्योंकि अब थ्रेट के ज़मीनी स्तर पे थ्रेट में बदलाव आया है, तो स्वाभाविक है कि हमको ट्रुप्स डिप्लॉयमेंट में भी उसी की तरह बदलाव करना पड़ेगा। और लद्दाख सेक्टर एक थ्रेट का एक ये बहुत लॉन्ग ड्रॉन्ग बैटल है। ये समस्या चलती रहेगी क्योंकि चीन की नीयत में खोट है और ये समस्या चलती रहेगी। तो हमको तो अपने आप को बचाना है तो एडिशनल ट्रुप्स डेवलपमेंट करना पड़ेगा। और मेरी अपनी सोच है कि हमको लद्दाख स्काउट्स जो उस क्षेत्र के लोग हैं, वासी हैं, वो टेम्परेचर आसानी से सह सकते हैं। वो खाली पाँव कभी कभी हॉकी खेलते मैंने देखा जब मैं लेह में पोस्टेड था। खाली पाँव हॉकी, हम लोग का तो फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगा, बट वो खेलते हैं। तो लद्दाख स्काउट्स के बटालियन का नंबर बढ़ाइए और एक स्पेशल कोर सिर्फ और सिर्फ लद्दाख के लिए, गलवान सेक्टर ये सब के लिए स्पेशल कोर बनाने की जरूरत है। खर्चा होगा लेकिन रात से सुरक्षा से कोई बड़ी चीज़ नहीं होती।